हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत स्वागत है। जैसे पता है स्टूडेंट्स, आपको हम फर्स्ट टॉपिक कर रहे हैं पेपर 2 का डिफरेंशिएशन। उसमें हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन 4 कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए आइए इस तरफ हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। एक्सप्लिसिट फंक्शन कर रहे हैं। जो फिफ्थ का फर्स्ट एग्जाम्पल है, देखिए क्या है। इफ log ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू log ऑफ एक्स वाई प्लस पी दिया गया है और हमें ये प्रूव करना है। यहाँ पर p क्या है स्टूडेंट्स? p एक कांस्टेंट दिया गया है। अच्छा, इस क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 3 से 4 मार्क होगा बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए आइए समझते हैं इस एग्जाम्पल के सॉल्यूशन को। तो देखिए सॉल्यूशन हमें सबसे पहले क्या करना है, तो जो इक्वेशन है उसको हम कंसिडर कर लेंगे। तो क्या इक्वेशन है, देखिए log ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू log ऑफ एक्स वाई प्लस पी। अब जो राइट हैंड साइड है इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो क्या मिलेगा, देखिए log ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू log x प्लस log y प्लस पी एज इट इज रहेगा। अब सिंप्लीफिकेशन हो चुका है, अभी हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट्स। तो लिखिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में डी बाई डी एक्स सारे टर्म्स को जाएगा। तो देखिए क्या मिलेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ पी। अब p क्योंकि एक कांस्टेंट है और हमें पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं लिखूंगा, जरूरत नहीं है हमें लिखने की। अभी इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए आगे स्टेप क्या मिल जाएगी हमें। यहाँ पर log ऑफ x प्लस वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वाई। तो x का डेरिवेटिव 1 प्लस y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x मतलब डिवाइड बाई dx होगा स्टूडेंट्स। अभी log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाई एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई क्या होगा स्टूडेंट, आपको बताया 1 बाई वाई इंटू डिवाइड बाई डी एक्स होगा। अब याद कीजिए क्या प्रोसीजर है पिछले वीडियो में। अच्छा, अगर बाय चांस किसी ने इम्प्लिसिट फंक्शन स्टार्टिंग से नहीं देखा है तो मेरी ये दरखास्त रहेगी कि आप जो इम्प्लिसिट फंक्शन की वीडियोस है वो स्टार्टिंग से देखिए और फिर यहाँ तक पहुंचिएगा अगर आपको सही से समझना है तो। अभी लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट ओपन करना है, डिवाइड बाई डी एक्स की टर्म एक तरफ, नॉन डिवाइड बाई डी एक्स की टर्म दूसरी तरफ। तो देखिए क्या मिलेगा, 1 बाय एक्स प्लस वाई इंटू 1। तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू, राइट हैंड साइड में कोई भी चेंज नहीं है, ये सेम रहेगा 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई इंटू डिवाइड बाई डी एक्स। अब डिवाइड बाई डी एक्स की टर्म एक तरफ आ जाएगी, तो देखिए क्या होगा, ये टर्म यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी और ये नॉन डिवाइड बाई डी एक्स वाली टर्म इस तरफ। तो क्या मिलेगा, देखिए 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डिवाइड बाई डी एक्स माइनस 1 बाई वाई इंटू डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 बाई एक्स और ये वाली जो टर्म है वो उस तरफ चली जाएगी। तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई मिलेगा हमको। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेंगे। तो देखिए क्या मिलेगा, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1 बाय वाई इंटू डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड एज सेम रख देते हैं हम। तो क्या मिलेगा, चलो ठीक है एलसीएम बाद में ले लेंगे हम, पहले सेम रख देता हूँ, 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो 1 इंटू वाई, वाई 1 इंटू इनफैक्ट माइनस 1 इंटू एक्स प्लस वाई, तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन वाई टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू डिवाइड बाई डी एक्स एज इट इज। वहां पे भी एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स हम, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट क्लोज। अभी देखिए न्यूमरेटर में यहाँ पे ये y इसके साथ कट गया, ये x इसके साथ कट गया। अब यहाँ पे क्या बचा, देखिए माइनस एक्स बाय वाई इंटू डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू,
यहाँ पे क्या बच गया स्टूडेंट्स, y बाय x। अच्छा, और एक चीज, ये x प्लस वाई भी कैंसिल हो जाएगा, पर ये जो x प्लस वाई है ये भी डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, बट फिलहाल मैं एज इट इज लिख देता हूँ। चलो ठीक है, ये y है, यहाँ पे x प्लस वाई है, और ये x इंटू एक्स प्लस वाई है। डायरेक्ट कैंसिल नहीं करते हैं, अब पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप यहाँ पे भी डायरेक्ट कैंसिल कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा अगली वाली स्टेप में, देखिए यहाँ पे जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो dy बाई dx है, देखिए राइट हैंड साइड तो एज इट इज रहेगा, क्या है y बाय एक्स इंटू एक्स प्लस वाई इंटू ये वाली जो टर्म है वो वहां पे न्यूमरेटर में चली जाएगी, तो देखिए क्या मिलेगा y इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन ये माइनस एक्स, यहाँ पर नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अब क्या कैंसिल हो रहा है, देखिए x प्लस वाई कैंसिल हो रहा है। अब डायरेक्ट यहाँ पर भी कैंसिल कर सकते हो, ऐसा अलाउड है, पर ठीक है स्टेप वाइज जा रहा हूँ। तो देयर फॉर हमारा जो फाइनल आंसर और dy बाई डी एक्स है वो क्या है स्टूडेंट्स, देखिए y इंटू वाई, वाई स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब हो गया माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। यही हमारा फाइनल आंसर और dy बाई डी एक्स है स्टूडेंट्स। ये आप लिख लीजिए, फिर हम अगले एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 2। इसका जो वेटेज है बोर्ड एग्जाम में वो होगा 3 मार्क स्टूडेंट्स। तो चलिए सॉल्यूशन, सबसे पहले जो लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन दिया है इसको हम कंसिडर कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्या दिया गया है देखिए, लॉग ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब टू दी बेस 10 इज इक्वल टू 2, और ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो लॉगरिथमिक फॉर्म है इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में स्टूडेंट्स कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए क्या मिलेगा यहाँ पे, 10 रेज टू 2, 10 टू द पावर 2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब मिलेगा। अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो 10 स्क्वायर मतलब ऑब्वियसली अगर आप देखोगे तो ये कितना हो गया 100 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। लॉग टू एक्सपोनेंट हो गया। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को, तो क्या मिलेगा देखिए 100 एक्स क्यूब प्लस 100 वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब मिलेगा, बराबर है। अभी शिफ्टिंग कर लेंगे, एक्स वाली टर्म एक तरफ और वाई वाली टर्म एक तरफ, तो ये एक्स वाली टर्म इधर आ जाएगी, तो 100 एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब तो कितना मिलेगा स्टूडेंट्स 99 एक्स क्यूब, और ये वाली टर्म उधर चली जाएगी तो माइनस वाई क्यूब माइनस 100, तो माइनस 101 वाई क्यूब मिल जाएगा शिफ्टिंग पे। अब शिफ्टिंग हो चुका है, अब शिफ्टिंग हो चुका है स्टूडेंट्स, अब हमें डिफरेंशिएट करना है। तो क्या लिखेंगे हम, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो दोनों तरफ हमें डी बाई डी एक्स लेना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा देखिए 99 बाहर जाएगा, कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस 101 डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब मिलेगा। अब ऑलमोस्ट आखिरी स्टेप बची है, देखिए क्या हो जाएगा 99 एज इट इज रहेगा इनटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इस तरफ देखिए क्या मिलेगा माइनस 101 एज इट इज, और y क्यूब का डेरिवेटिव तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब हमें निकालना क्या है, निकालना डी वाई बाई डी एक्स है। अब निकालना है मतलब प्रूव करना है, फाइंड नहीं है, प्रूव करना है, तो ये स्टेप आनी चाहिए। अब देखिए क्या होगा 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या बच गया 99 एक्स स्क्वायर और ये 101 वाई स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो 101 वाई स्क्वायर माइनस साइन के साथ नीचे आएगा। अब वो माइनस साइन आप नीचे डालिए, यहाँ पे डालिए, कैसे भी डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आंसर आ चुका है। उसी के साथ हमारा ये एग्जाम्पल खत्म हो चुका है, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल था। चलिए अब बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। ये भी एक सिंपल एग्जाम्पल है और इसका भी वेटेज स्टूडेंट्स रहेगा 3 मार्क बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। एक तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कीजिए, इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव लो, या आप ऐसा कर सकते हो इसको राइट हैंड साइड को लॉज ऑफ इंडाइसेस से सिंप्लीफाई कर लो।
वैसा करते हैं। तो देखिए क्या मिलेगा, सबसे पहले जो इक्वेशन दी गई है उसको हम कंसिडर कर लेते हैं। देखिए कंसिडर, क्योंकि ऐसा वाला डिफरेंशिएशन हम पहले एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं, अब थोड़ा सिंप्लीफाई करके करते हैं। तो कंसिडर, क्या इक्वेशन दी गई है, ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस वाई। अभी ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई एज इट इज, राइट हैंड साइड को हम ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू वाई लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब ये टर्म यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो क्या मिलेगा, ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई होल अपॉन ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू वाई इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर स्प्लिट करेंगे। तो क्या मिलेगा, ई रेस टू एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू वाई प्लस ई रेस टू वाई अपॉन ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू वाई इज इक्वल टू 1 मिलेगा। हाँ, ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं करना है। ये इक्वेशन आप कंसिडर करो, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करो, फिर ब्रैकेट ओपन करके dy बाई डी एक्स की टर्म एक तरफ, नॉन दूसरी तरफ, वैसे जो अपना नॉर्मल प्रोसीजर है वैसे भी आप कर सकते हो। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई रेस टू एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया, पहली टर्म में 1 अपॉन ई रेस टू वाई प्लस यहाँ पे ई रेस टू वाई कट गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 अपॉन ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू 1। अभी 1 अपॉन ई रेस टू वाई मतलब ई रेस टू माइनस वाई होता है, और ये ई रेस टू माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। तो जो हमें फंक्शन था उसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया स्टूडेंट्स। अब हमें करना है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो डी बाई डी एक्स लेना पड़ेगा। तो क्या मिलेगा, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू माइनस वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1, 0 हो जाएगा। अब ई रेस टू माइनस वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, ई रेस टू माइनस वाई इंटू माइनस डी वाई बाई डी एक्स। कैसे, माइनस वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेना पड़ेगा, फंक्शन वाई का है, डिफरेंशिएट हम एक्स के साथ कर रहे हैं, प्लस ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स आएगा, जो कि होगा -1, दिस इज इक्वल टू 0। अब शिफ्टिंग कर देते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे ये मिलेगा माइनस ई रेस टू माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये टर्म उस तरफ जाएगी। अच्छा चलो और एक स्टेप लिख देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए, ये क्या है, माइनस ई रेस टू माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 है। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो देखिए प्लस ऑफ माइनस माइनस हो गया। अब ये टर्म आप वहां पे लेके जाइए, तो देखिए क्या मिलेगा, माइनस ई रेस टू माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ई रेस टू माइनस एक्स। अब जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हमें क्या मिलेगा, देखिए ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन माइनस ई रेस टू माइनस वाई मिलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये वाली टर्म नीचे गई डिनोमिनेटर में, तो देयर फॉर जो आखिरी हमारी स्टेप है स्टूडेंट्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एज इट इज ई की पावर, देखिए ये ई की पावर ऊपर आ जाएगी तो माइनस वाई का क्या हो जाएगा, प्लस वाई, और ये माइनस एक्स। कैसे, दोनों की बेस सेम है, बेस सेम है तो आपको पता है पावर्स ऐड हो जाते हैं, तो माइनस ई टू द पावर वाई माइनस एक्स, यही हमारा डी वाई बाई डी एक्स और फाइनल आंसर है। देखिए ठीक है ना, तो उसी के साथ हमने ये दोनों एग्जांपल्स खत्म कर दिए। अच्छा और एक चीज, इसमें जो दूसरा एग्जांपल तो मैंने किया है, तीसरा एग्जांपल इसके जैसे ही है, तो तीसरा एग्जांपल स्टूडेंट्स आपको करना है, ये लिख लीजिए, फिर हम अगले एग्जांपल की तरफ आगे। चलिए स्टूडेंट्स अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 5, सिंपल है। चलिए सॉल्यूशन, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम कंसिडर कर लेंगे। तो कंसिडर, क्या एक्सप्रेशन दी गई है, देखो। अच्छा क्वेश्चन वैसे आपके सामने ही है, देखिए क्या दिया है, साइन इनवर्स ऑफ x रेस टू 5 माइनस y रेस टू 5 अपॉन x रेस टू 5 प्लस y रेस टू 5 इज इक्वल टू पाई बाई 6। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ स्टेप, यहाँ पे थोड़ी स्टेप बचाने के लिए। अब ये साइन इनवर्स वहां पे जाएगा तो क्या मिलेगा, देखिए x रेस टू 5 माइनस वाई रेस टू 5 अपॉन एक्स रेस टू 5 प्लस वाई रेस टू 5 इज इक्वल टू साइन पाई बाई 6 मिल जाएगा। साइन पाई बाई 6 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, तो साइन पाई बाई 6 की वैल्यू है हाफ। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे पिछले एग्जांपल में किया था वैसा ही है। तो ये 2 इस तरफ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, 2x रेस टू 5 माइनस 2y रेस टू 5 इज इक्वल टू
एक्स रेस टू 5 प्लस वाई रेस टू 5। अब x वाली टर्म एक तरफ और y वाली, तो 2x रेस टू 5 माइनस एक्स रेस टू 5, ये टर्म यहाँ पे आ जाएगी, माइनस अंडरस्टूड है। तो क्या मिलेगा, x रेस टू 5 इज इक्वल टू 2 टाइम्स वहां पे चला जाएगा, तो 2 प्लस 1 ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ y रेस टू 5। अब हमें करना है डिफरेंशिएटिंग, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे इसका डेरिवेटिव हमें क्या करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स लेना पड़ेगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू 5 इज इक्वल टू 3 डी बाई डी एक्स ऑफ वाई रेस टू 5। अब इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो आपको पता है स्टूडेंट्स, इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा, 5 एक्स रेस टू 4 इज इक्वल टू 3 इंटू, इसका डेरिवेटिव आता है 5 वाई रेस टू 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। बट हमें तो ये प्रूव करना है, तो अब देखिए क्या होगा, 5 5 कैंसल, देयरफॉर हमारा जो डी वाई बाई डी एक्स है, अच्छा अभी डी वाई बाई डी एक्स आप इस तरफ लिखो चाहे इस तरफ लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आ जाएगा, एक्स रेस टू 4 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आएगा 3 वाई रेस टू 4, और यही हमारा फाइनल आंसर और डी वाई बाई डी एक्स। उसी के साथ ये सिंपल एग्जाम्पल खत्म हो चुका है। अब हम करते हैं अगला वाला, इसका भी वेटेज 2 से 3 मार्क होगा, मे बी 2 मे बी 3 मार्क्स। अच्छा अगला वाला एग्जाम्पल ये भी 3 से 4 मार्क के लिए आ सकता है। अब क्या करना है, वही इक्वेशन कंसिडर करना है, तो लिखिए सॉल्यूशन अगले वाले का। तो क्या करना है, कंसिडर x रेस टू y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स माइनस वाई। अब डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे फंक्शन रेस टू फंक्शन है, एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग लेंगे तो क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए लॉग ऑफ x रेस टू y इज इक्वल टू लॉग ऑफ e रेस टू x माइनस वाई, दोनों तरफ लॉग ले लिया। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, y इंटू लॉग x इज इक्वल टू x माइनस वाई इंटू लॉग e। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि ये जो log e है इसकी वैल्यू 1 होती है, तो देखिए क्या मिल जाएगा, y log x इज इक्वल टू x माइनस वाई। ठीक है, अब हमारे पास दो ऑप्शंस है, एक तो हम इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लें क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, दूसरा ऑप्शन ऐसा है कि यहाँ पे y वाली टर्म एक तरफ, मतलब ये जो y वाली टर्म एक तरफ थोड़ा कॉमन लेके सिंप्लीफाई करते हैं। आप बोलोगे सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा, तो ट्रायल एंड एरर बेसिस से आप करके देख सकते हैं। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, y log x, ये माइनस वाई वाली टर्म इस तरफ आ जाएगी तो प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स बचेगा। अभी देखिए लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे y कॉमन निकल जाएगा, तो y कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, देखिए log x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स। अब जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, या सिर्फ y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, देखिए x अपॉन, अभी log x प्लस 1 मीन्स इट इज नथिंग बट 1 प्लस log x होता है। ठीक है, अब वापस मैं एक बार रिपीट करता हूं, आप या तो यहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंशिएट कीजिए और फिर ये dy बाई डी एक्स प्रूव कीजिए, बट यहाँ पे बेहतर तरीका ये है कि आप इसको ऐसा सिंप्लीफाई करें। वापस कैसे मालूम पड़ेगा, देखिए यहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स द होल स्क्वायर दिख रहा है ना, तो देखिए 1 प्लस लॉग एक्स आ गया। अभी हम यहाँ पे u बाई वी रूल अप्लाई करेंगे, इसलिए ऐसा किया गया है। ठीक है, अभी इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो इसके बाद हम ऐसा लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इसके नीचे। ठीक है, अभी क्या होगा, देखिए दोनों तरफ d बाई डी एक्स लेना पड़ेगा, तो d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड क्या मिलेगा, x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स मिलेगा। अब u बाई वी रूल, तो देखिए यहाँ पर u क्या है, जो न्यूमरेटर है वो u है और डिनोमिनेटर है वो v है। तो देखिए रूल के हिसाब से हम जाएंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v डेरिवेटिव ऑफ u, v मतलब 1 प्लस लॉग एक्स इंटू किसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव मिलेगा 1 माइनस u एज इट इज, x एज इट इज, d बाई डी एक्स किसका 1 प्लस लॉग एक्स का, लिख देता हूं आपके रेफरेंस के लिए, अपॉन v का स्क्वायर मतलब 1 प्लस लॉग एक्स द होल स्क्वायर मिल जाएगा हमें। अब देखिए न्यूमरेटर में क्या होगा, 1 प्लस
log x इंटू वन, मतलब वन प्लस लॉग एक्स माइनस एक्स एज इट इज, डी बाई डी एक्स, दोनों टर्म्स को जाएगा, वन का डेरिवेटिव जीरो, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, वन बाय एक्स मिलेगा, अपॉन डिनोमिनेटर है वन प्लस लॉग एक्स दी होल स्क्वायर। अभी देखिए ये एक्स एक्स कट गया, अब हमारे पास क्या बच गया, देखिए वन प्लस लॉग एक्स माइनस वन अपॉन वन प्लस लॉग एक्स दी होल स्क्वायर, ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास बच गया है। अब प्लस वन माइनस वन भी कट जाएगा, तो देखिए फाइनल आंसर हमारा क्या बच गया, लॉग एक्स अपॉन वन प्लस लॉग एक्स दी होल स्क्वायर, और यही हमारा फाइनल आंसर और डी वाई बाई डी एक्स है। देखिए यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो ये आप दो एग्जांपल्स लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे बचे हुए एग्जांपल्स की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम अगला एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 7। लिखिए सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंसिडर, ये जो एक्सप्रेशन दिया है वो लिखेंगे, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ cos x प्लस अंडर रूट ऑफ cos x प्लस अंडर रूट ऑफ cos x, ये दिया गया है। कहाँ तक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स है। अब इसको क्या करते हैं, हम एक्सप्रेशन वन दे देते हैं। अब ऐसे एग्जाम्पल्स में क्या करना है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करके एग्जाम्पल को करना है। तो देखिए क्या होगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स, तो स्क्वेयरिंग करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो बाहर का रूट है वो एलिमिनेट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, cos x प्लस अंडर रूट ऑफ, ये वाली टर्म बच जाएगी, अंडर रूट ऑफ cos x प्लस अंडर रूट ऑफ cos x, कहाँ तक, इनफाइनाइट टाइम्स तक। अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे ये वाली जो टर्म है रूट वाली, ये हमारा y ही है, ये देखिए दिस इज अवर y, ऐसा नहीं कि ये तीन बार लिखा है ये दो बार लिखा है, इन्फिनिटी है ना, हाँ, तो ये हमारा y बन जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा cos x प्लस y, ये वाली जो टर्म है ये y बन गई। कैसे y बन गई स्टूडेंट्स, देखिए कौन से इक्वेशन से, एक्सप्रेशन वन से। अब हम क्या करेंगे, y वाली टर्म एक तरफ ले लेंगे, तो क्या मिलेगा, देखिए वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू cos x। अभी हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए क्या मिलेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, अभी लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव लेना है तो बीच में माइनस साइन है, तो डी बाई डी एक्स दोनों को जाएगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ cos x। अब वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा, तो 2y माइनस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, माइनस साइन एक्स अपॉन 2y माइनस वन मिलेगा। बट हमें क्या प्रूव करना है, ये प्रूव शो दैट मतलब प्रूव दैट है, ये चाहिए। तो देखिए ये माइनस साइन से ये ब्रैकेट उल्टा हो जाएगा, रिवर्स, तो दिस इज फर्दर इक्वल टू, ये साइन एक्स एज इट इज अपॉन 2y माइनस वन, माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस 2y हो जाएगा, और यही हमारा फाइनल आंसर और dy बाई डी एक्स है। ठीक है ना, तो बहुत इजी एग्जांपल था, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड से सॉल्व करके इस तरीके से उसको सॉल्व करना है। अभी एक ट्रिक है एंट्रेंस के लिए, मैं एंट्रेंस के लिए वो ट्रिक बता देता हूँ आपको। अभी ये याद रखना है कि जब भी y इज इक्वल टू इस फॉर्म का रहेगा, देखिए यहाँ पे एफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एफ एक्स टिल इंफिनिटी, तो हमेशा जो dy बाई डी एक्स होगा वो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, वो मिलेगा एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस वन। कोई भी फंक्शन रहने दो आप, रूट के अंदर कोई भी फंक्शन इंफिनिटी तक रहेगा तो उसका जो dy बाई डी एक्स है वो क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस वन। तो देखिए cos x है ना, तो cos x का डेरिवेटिव क्या मिला, माइनस साइन एक्स मिला,
अपॉन 2y-1। अगर log x होगा तो यहाँ पे 1/x हो जाएगा, अपॉन में 2y-1 हमेशा रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है जेई और MHT CET के लिए, तो ये याद रखना है आपको। ये लिख लीजिए, फिर हम अगला एग्जाम्पल करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं अगला वाला एग्जाम्पल, 9th वाला, इसका सोल्यूशन। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसिडर कर लेंगे इस एक्सप्रेशन को। तो कंसिडर, क्या दिया गया है, y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अभी फंक्शन के पावर में फंक्शन है तो ऑब्वियसली लॉग का हेल्प तो लेना ही पड़ेगा, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या मिलेगा, लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स रेस टू एक्स इन्फिनिटी तक। अभी लॉज ऑफ लॉगरिथम के हिसाब से ये x रेस टू इन्फिनिटी वाला पावर नीचे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या मिलेगा, देखिए log y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स टिल इन्फिनिटी इंटू log x। तो जैसे पिछला वाला रूट वाला एग्जांपल किया, तो देखिए ये हमारा एक्सप्रेशन 1 है, तो देखिए ये हमारा y है, तो क्या मिल जाएगा हमें, देखिए देयरफॉर log y इज इक्वल टू y इंटू लॉग एक्स हो जाएगा, ये y बन गया। कैसे, इक्वेशन 1 देखिए आप, बस अब सिंप्लीफाई हो गया ना। अभी हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, तो लिखिए इसके बाद डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तब दोनों तरफ डी बाई डी एक्स तो लेना है, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ log y, और इस तरफ मिलेगा डी बाई डी एक्स ऑफ y log x। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में हमें u इंटू वी रूल अप्लाई करना है, और लेफ्ट हैंड साइड डी बाई डी एक्स ऑफ log y क्या मिलेगा, 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू वी रूल, y एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ y, मतलब ये हो गया dy बाई डी एक्स। अब क्या करना है, पता है आपको, dy बाई डी एक्स वाली टर्म इस तरफ आ जाएगी, तो 1/y इंटू डी बाई डी एक्स माइनस log x इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू y अपॉन एक्स मिलेगा। अभी यहाँ पे dy बाई डी एक्स कॉमन निकलेगा स्टूडेंट्स, तो क्या मिलेगा, 1/y माइनस log x इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y अपॉन एक्स। एलसीएम लीजिए यहाँ पे इस ब्रैकेट में, तो क्या मिलेगा, 1 माइनस y log x अपॉन y इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू y अपॉन एक्स। अब देखिए क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है, ये वाला टर्म क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, ये प्रूव करना है तो वहां तक हमें पहुंचना पड़ेगा ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, अगली वाली जो स्टेप है वो क्या हो जाएगी, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये देखिए y ऊपर आ जाएगा, तो y इंटू वाई, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू ब्रैकेट 1 माइनस वाई लॉग एक्स है, क्या मिल गई, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस वाई लॉग एक्स मिल गई। पर देखिए जो हमें प्रूव करना है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, एक्स है, ब्रैकेट में देखिए क्या है, 1 माइनस वाई लॉग एक्स है, और यहाँ पे लॉग वाई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा, देखिए वाई लॉग एक्स है, यहाँ पे देखिए वाई लॉग एक्स है, तो इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। देखिए कभी ऐसा हो जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खाली क्वेश्चन देख लेना क्या दिया गया है, उसके हिसाब से थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर ये प्रूव करने को दिया तो ठीक है। अभी y log x की वैल्यू यहाँ से log y है ना, तो वो रिप्लेस हो जाएगी यहाँ पे, तो देखिए देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू ब्रैकेट 1 माइनस वाई लॉग एक्स के जगह पे क्या आ जाएगा, log y आ जाएगा। कैसे, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से। तो हो गया, यही तो हमें आंसर चाहिए था, है ना। उसी के साथ ये हमारा एग्जाम्पल स्टूडेंट्स खत्म हो गया है, ये लिख लीजिए, फिर हम अगले एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एक्सरसाइज 1.3 फिफ्थ क्वेश्चन का ये लास्ट एग्जाम्पल होगा, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन, वेटेज प्रॉब्लम का 3 to 4 मार्क्स, 3 या 4 मार्क के लिए आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, कंसिडर जो इक्वेशन दी है वो लिख लेते हैं, ई रेस टू वाई इज इक्वल टू वाई रेस टू एक्स। वैसे ये सिमिलर टाइप ऑफ एग्जाम्पल हमने किया भी है। अभी फंक्शन रेस टू फंक्शन है तो लॉग लेंगे, तो क्या मिलेगा, लॉग ऑफ ई रेस टू वाई
इज इक्वल टू लॉग ऑफ y रेज टू x, तो क्या हो जाएगा y log e इज इक्वल टू x log y, log e की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या हो गई x log y, इसको दे दीजिए इक्वेशन 1, आगे चल के लग सकती है हमें। अभी डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, अभी स्टूडेंट्स जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे u इंटू वी रूल, x एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ log y प्लस log y एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ x। ठीक है, u इंटू वी रूल यूज किया है हमने। अभी देखिए क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x एज इट इज log y का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 बाय y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वाई का फंक्शन है x के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, प्लस log y इंटू 1। अभी डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म एक तरफ, तो डी वाई बाई डी एक्स ये पूरी टर्म इस तरफ आ जाएगी, तो क्या मिलेगा देखिए माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू log y। अभी राइट हैंड साइड में dy बाई डी एक्स कॉमन निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या बचेगा 1 माइनस एक्स बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग वाई। वही एलसीएम लेना है, देखो प्रोसीजर सबका सेम है, थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ता है हमें। तो ये क्या हो जाएगा y माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग वाई। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो डी वाई बाई डी एक्स है वो क्या मिल जाएगा देखिए, ये y ऊपर जाएगा तो y इंटू लॉग वाई अपॉन डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा y माइनस एक्स। बट अब देखिए डिनोमिनेटर में हमें क्या चाहिए log y माइनस 1 चाहिए और न्यूमरेटर में log y द होल स्क्वायर चाहिए। हमें क्या नहीं चाहिए, एक तो x की वैल्यू नहीं चाहिए। अब x की वैल्यू नहीं चाहिए तो हम वहां से x की वैल्यू डाल देंगे, देखिए यहाँ पे x की वैल्यू डाल देंगे। x की वैल्यू क्या मिलेगी y बाई लॉग y, ठीक है। तो देयरफॉर देखिए क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू न्यूमरेटर में और क्या कर सकते हैं y log y, ठीक है। y की वैल्यू भी डाल सकते हैं हम x इंटू न्यूमरेटर में y की वैल्यू भी डाल सकते हैं x इंटू लॉग y न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में y माइनस एक्स निकालना है तो x की वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। फिलहाल x की वैल्यू डालते हैं y इंटू लॉग y अपॉन डिनोमिनेटर में y माइनस एक्स की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या है y अपॉन लॉग y है, ठीक है। ये देखिए x की वैल्यू डाल दी, कहाँ से इक्वेशन 1 से। अभी क्या करेंगे यहाँ पे अगली जो स्टेप है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू न्यूमरेटर में y इंटू लॉग y को सेम रखेंगे। अब डिनोमिनेटर में देखिए यहाँ से y कॉमन निकलेगा ये दोनों टर्म में से, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन लॉग y बच जाएगा y कॉमन निकलने के बाद। अब देखिए ये y कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू न्यूमरेटर में log y एज इट इज, इसमें एलसीएम लेंगे तो 1 इंटू लॉग वाई, तो ये क्या मिलेगा log y माइनस 1 होल अपॉन log y मिल जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए क्या होगा ये जो log y है ये न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई होगा, तो अगली स्टेप यहाँ पे लिख देता हूँ log y इंटू log y क्या हो जाएगा log ऑफ y द होल स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा स्टूडेंट्स log y माइनस 1। तो यही हमारा फाइनल आंसर और यही हमारा dy बाई डी एक्स है स्टूडेंट्स। हाँ लिख लीजिए, फिर हम अगले एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट्स अभी हम इम्प्लिसिट फंक्शन में आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है स्टूडेंट्स, अभी हमें एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स करने हैं इम्प्लिसिट फंक्शन के, कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स करवा देता हूँ जो टेक्स्ट बुक में नहीं है। देखिए क्या दिया है इफ y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू ई रेज टू वाई, और ये dy बाई डी एक्स हमें लाना है, प्रूव करना है। तो लिखिए सॉल्यूशन एग्जाम्पल का वेटेज क्या रहेगा प्रॉब्लम का 3 मार्क्स। तो कंसिडर क्या गिवन इक्वेशन है लिखिए
y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू ई रेस टू वाई, इसको हम दे देंगे इक्वेशन 1। क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे डेरिवेटिव लेंगे। तो क्या आएगा, ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1, तो 1 का डेरिवेटिव 0, यहाँ पे u इंटू वी रूल, तो क्या आएगा x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू वाई प्लस ई रेस टू वाई एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स देखो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एक्स एज इट इज, ये तो 0, ई रेस टू वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ई रेस टू वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, ई रेस टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, कैसे आपको पता है, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई इंटू एक्स का डेरिवेटिव इज 1। अभी क्या होगा, ये जो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म है वो सारे एक तरफ पे लेनी है हमें। तो देखिए अगली स्टेप क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स, और ये टर्म वहां पे शिफ्ट हो जाएगी, तो क्या मिलेगा, माइनस एक्स इंटू ई रेस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, राइट हैंड साइड में देखिए क्या बच गया, ई रेस टू वाई बच गया। अब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आएगा प्रोसीजर के हिसाब से, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स इंटू ई रेस टू वाई इक्वल्स टू ई रेस टू वाई, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो देयरफॉर हमारा जो डी वाई बाई डी एक्स है स्टूडेंट्स, वो क्या है, ई रेस टू वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू ई रेस टू वाई। बट हमें ये चीज चाहिए, यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं बट यहाँ तक पहुंचना है, तो डिनोमिनेटर में क्या है, 2 माइनस वाई, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, x इंटू ई रेस टू वाई की वैल्यू डालनी पड़ेगी। कहाँ से डालनी पड़ेगी, देखिए इक्वेशन 1 से। तो देखिए देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू ई रेस टू वाई की वैल्यू क्या आएगी, y माइनस 1 आएगी ना, x इंटू ई रेस टू वाई की वैल्यू, वो 1 उस तरफ जाएगा, y माइनस 1, कैसे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब जब हम ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 1 2 माइनस वाई, तो यही हमारा फाइनल आंसर और डी वाई बाई डी एक्स है। देखो हमें मिल गया ना डी वाई बाई डी एक्स। इसके साथ ये एग्जाम्पल खत्म हो चुका है, लिख लीजिए, फिर हम अगले एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़े। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं अगला वाला एग्जाम्पल। ये जो एग्जाम्पल है इसका वेटेज होगा 4 मार्क्स। चलिए सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या करेंगे, जो गिवन इक्वेशन है उसको हम कंसिडर कर लेंगे। तो क्या दिया है, कंसिडर साइन y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन ऑफ ए प्लस वाई, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है आप सबको पता ही है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई, राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, u इंटू वी रूल, तो देखिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ a प्लस वाई प्लस साइन ऑफ a प्लस वाई एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ x, u इंटू वी रूल यूज कर लिया है हमने। अभी देखिए क्या होगा, साइन y का डेरिवेटिव क्या मिलेगा, cos y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x डी वाई बाई डी एक्स होता है, x एज इट इज साइन ऑफ a प्लस वाई का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स, cos ऑफ a प्लस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ a प्लस वाई, डी बाई डी एक्स आएगा ना, किसका आएगा, a प्लस वाई का डेरिवेटिव आएगा प्लस साइन ऑफ a प्लस वाई इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 मिल जाएगा। अभी देखिए डी बाई डी एक्स दोनों को जाएगा, तो a का डेरिवेटिव, a कांस्टेंट है, a का डेरिवेटिव 0, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब ये dy बाई dx हो जाएगा। तो देखिए अगली स्टेप क्या मिल जाएगी, cos y dy बाई dx इज इक्वल टू x इंटू कॉस ऑफ a प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सॉरी प्लस है, प्लस साइन ऑफ a प्लस वाई है, ठीक है ना। अभी क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स की टर्म एक तरफ, मतलब ये वाली जो टर्म है ये हमें वहां पर शिफ्ट करनी होगी।
तो देखिए क्या मिलेगी नेक्स्ट स्टेप, cos y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस ये टर्म उस तरफ जाएगी, तो क्या मिलेगा x इंटू कॉस ऑफ ए प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर क्या बच गया, साइन ऑफ ए प्लस वाई बच गया। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या मिलेगा, cos y एज इट इज रहने दीजिए, x इंटू कॉस ऑफ ए प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन ए प्लस वाई। अभी जिस हिसाब से हमें आंसर चाहिए उस हिसाब से थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हमें करना पड़ेगा। अभी हमें ये x की वैल्यू डालनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, तो x की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, देखिए इक्वेशन 1 से x की वैल्यू मिल जाएगी हमें, तो वो x की वैल्यू हमें यहाँ पे डालनी है यहाँ से, तो देखिए क्या मिलेगा, cos y माइनस x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, तो sin y अपॉन साइन ऑफ a प्लस वाई है x की वैल्यू इंटू cos a प्लस वाई इंटू ब्रैकेट क्लोज डी वाई बाई डी एक्स जो पहले से ही है इक्वल टू राइट हैंड साइड में है साइन ऑफ a प्लस वाई। अभी ये दोनों टर्म का हमें एलसीएम लेना है, इसका और इसका, तो जब हम एलसीएम लेंगे तो देखिए आगे क्या मिलेगा, देयरफॉर एलसीएम लेने पे साइन ऑफ a प्लस वाई इंटू कॉस वाई, ये देखिए अपॉन में तो 1 है ना, तो दिस इंटू दिस माइनस कॉस ऑफ a प्लस वाई इंटू साइन वाई होल अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है स्टूडेंट्स, तो साइन ऑफ a प्लस वाई दिया गया है इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस वाई एज इट इज रहेगा। तो एलसीएम लिया यहाँ पे। अभी देखिए न्यूमरेटर में ये जो फॉर्म है ये कौन सा है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, तो साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, साइन ऑफ a माइनस b होता है, तो देखिए क्या मिल जाएगा, साइन ऑफ a माइनस b, b मतलब y अपॉन डिनोमिनेटर में क्या मिल जाएगा, साइन ऑफ a प्लस वाई एज इट इज है इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस वाई। अभी देखिए y से y कट गया तो यहाँ पे क्या बच गया, साइन a। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स जो हमारा फाइनल आंसर है ये ऊपर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ ए प्लस वाई इंटू साइन ऑफ ए प्लस वाई क्या मिलेगा हमको, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन, ये देखो साइन ए बच गया, यहाँ पे नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये अपॉन में साइन ए बच गया और यही हमारा फाइनल आंसर और डी वाई बाई डी एक्स है। ठीक है, लिख लीजिए आप ये इसको, फिर हम अगले एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल करेंगे इस सब टॉपिक इम्प्लिसिट फंक्शन का। अभी इसका जो वेटेज है वो होगा 4 मार्क। सॉल्यूशन लेंथियर एग्जाम्पल है बट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले लिखिए कंसिडर जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, रूट ऑफ y प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ y माइनस एक्स इज इक्वल टू सी। अभी क्या करना है, सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, अभी कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, रूट एफ एक्स का, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डी बाई डी एक्स तो लेना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ वाई प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस एक्स कंपोजिट फंक्शन रूट एफ एक्स 1 बाई 2 रूट एफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स प्लस, वैसे इसका भी डेरिवेटिव स्टूडेंट वही आएगा 1 बाई 2 अंडर रूट वाई माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ y माइनस एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब देखिए क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 अंडर रूट वाई प्लस एक्स ये सेम रहेगा इंटू ये डी बाई डी एक्स दोनों को जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, वैसे यहाँ पे ये क्या रहेगा 1 बाई 2 अंडर रूट वाई माइनस एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए ये जो 1 बाई 2 है वो सब जगह से कैंसिल हो जाएगा,
तो क्या होगा, अब क्या बचेगा, मतलब 1/√y+x और यहाँ पे 1/√y-x मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 2। फिर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो देखिए अगली स्टेप क्या मिलेगी, 2 कैंसिल होने के बाद तो ये मिलेगा, ये टर्म इसको मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1/√y+x इंटू dy/dx प्लस, अब थोड़ा स्टेप्स कम कर रहा हूँ क्योंकि लेंदियर एग्जाम्पल है, उतना और लेंदी जाएगा। 1/√y+x इंटू 1, तो 1/√y+x मिल जाएगा। अब बोलोगे 2 कहाँ पे गया, तो 2 कैंसिल हो गया ना, मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए 2 हटा देता हूँ मैं, 2 मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 2 करोगे तो 2 निकल जाएगा सब जगह से, तो 2 निकल जाएगा तो ब्रैकेट ओपन होगा ना, तो ये टर्म दोनों को जाएगी, अंडरस्टूड है। प्लस यहाँ पे भी वैसे ही होगा, 1/√y-x इंटू dy/dx, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू 1, तो आएगा 1/√y-x इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो दो टर्म्स हैं इनमें dy/dx कॉमन आएगा, और ये जो दो टर्म्स हैं वो नॉन dy/dx वाली उस तरफ शिफ्ट हो जाएंगी, शिफ्टिंग करना है हमें, पता है ना वो प्रोसीजर, dy/dx ऑन वन साइड एंड नॉन टू द अदर साइड। तो ये और ये टर्म में से dy/dx कॉमन निकल जाएगा, तो देखिए क्या बचेगा इधर से, 1/√y+x प्लस यहाँ से 1/√y-x, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट के बाहर होगा dy/dx क्योंकि हमने कॉमन लिया है। अब ये टर्म इस तरफ, तो माइनस का प्लस, तो क्या आएगा 1/√y-x, और ये जो प्लस है वो इधर आएगा -1/√y+x, ब्रैकेट क्लोज। अभी दोनों साइड पे ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लेना है, तो जब हम ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लेंगे देयरफॉर, तो देखिए 1 इंटू दिस, तो क्या आएगा √y-x प्लस 1 इंटू दिस √y+x अपॉन डिनोमिनेटर में रूट क्या मिलेगा y+x इंटू √y-x, ब्रैकेट क्लोज, इंटू dy/dx इज इक्वल टू, उधर भी एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 1 इंटू दिस, तो √y+x माइनस 1 इंटू दिस √y-x अपॉन दिस इंटू दिस, तो क्या मिलेगा √y-x इंटू √y+x, ब्रैकेट क्लोज। अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये टर्म, ये देखो डिनोमिनेटर, ये दोनों जगह पे डिनोमिनेटर सेम है ना, तो ये √y-x y-x कट गया, और ये y+x कट गया, या प्लस माइनस जो भी बोलो कैंसिल हो गया। अब ये टर्म वहां पे नीचे जाएगी डिनोमिनेटर में, ठीक है ना, तो जो हमारा dy/dx है स्टूडेंट्स, वो क्या बच जाएगा, व्हाट इज रिमेनिंग विथ अस, क्या बच गया, √y+x माइनस √y-x अपॉन ये वाली टर्म इस तरफ नीचे जाएगी, तो यहाँ पे ये मैं थोड़ा रीअरेंज करके लिखता हूँ, √y+x प्लस √y-x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और इसको रीअरेंज किया, आपको पता है b प्लस ए इज सेम एज a प्लस बी, पर हमें तो ये आंसर चाहिए, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए क्या मिल जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू, ये दोनों टर्म्स एज इट इज रहेंगी, इसमें कोई चेंज नहीं, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, √y+x माइनस टाइम्स √y-x अपॉन √y+x माइनस टाइम्स √y-x, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। हाँ, ये दो ब्रैकेट्स तो सेम, इसमें थोड़ी कोई चेंज है, लिख देता हूं। अभी देखिए क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो न्यूमरेटर है a-b इंटू a-b, तो a-b द होल स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या होगा देखिए, √y+x माइनस √y-x दी होल स्क्वायर, ऐसा मिल गया। अच्छा डिनोमिनेटर देखिए, a+b इंटू a-b, तो a² माइनस b² ना, तो इसका स्क्वायर √y+x का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर,
अंडर रूट ऑफ y माइनस एक्स का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, अभी इसको आगे हमें सिंप्लीफाई करना है, तो अब क्या कीजिए, इतना लिख लीजिए, फिर आगे सिंप्लीफाई करेंगे हम। चलिए अभी आगे कंटिन्यू करते हैं, पहले यहाँ पे लिखूंगा फिर यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। अभी देखिए जो हमारा dy बाई डी एक्स है, थोड़ा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ स्टेप्स को। अभी ए स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स, y प्लस एक्स माइनस 2ab, तो क्या मिलेगा 2 रूट वाई प्लस एक्स इंटू रूट वाई माइनस एक्स प्लस इसका स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या आएगा स्टूडेंट्स, y माइनस एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में ये क्या बन जाएगा, y प्लस एक्स माइनस ब्रैकेट में y माइनस एक्स, इसके स्क्वायर कर दिए हमने। अब देखिए न्यूमरेटर में क्या होगा स्टूडेंट्स, प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, डिनोमिनेटर में जब माइनस साइन से ब्रैकेट ओपन होगा तो देखिए ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए देयरफॉर ये प्रूव करना है, यहां तक पहुंचना है हमें, तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब न्यूमरेटर में देखिए क्या बच गया, y प्लस वाई मतलब 2y माइनस 2 टाइम्स ऑफ रूट ए इंटू रूट बी, तो रूट ऑफ ए इंटू बी हो जाएगा, मतलब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट विल दिस बिकम, अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा 2x, कैसे, वाई वाई कट गया, ब्रैकेट ओपन होगा ना माइनस साइन से, देखिए दिखा देता हूँ, माइनस साइन से ब्रैकेट, तो ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ठीक है ना, तो वाई वाई से कट गया, x प्लस एक्स 2x बच गया, अभी 2 कॉमन निकल आएगा, तो जब 2 कॉमन निकलेगा यहाँ पे तो क्या बचेगा, y माइनस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, 2 कॉमन निकल गया और वो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब डिनोमिनेटर स्प्लिट कीजिए आप, तो क्या मिलेगा, y बाय एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स। अब देखिए अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, y बाय एक्स तो मिल चुका है हमें, अभी ये वाला पार्ट इसमें कन्वर्ट करना है, तो अभी ये जो x है ये रूट के अंदर जाएगा ना, तो देखिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, एक्स रूट के अंदर गया तो स्क्वायर हो गया, अब डिनोमिनेटर स्प्लिट हो जाएगा, तो जब हम डिनोमिनेटर स्प्लिट करेंगे तो देखिए क्या बचेगा, y बाय एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, क्या मिलेगा हमें, 1 मिलेगा ना, तो देखिए यही हमारा फाइनल आंसर और dy बाई डी एक्स है स्टूडेंट, देखिए ये मिल गया ना हमें आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल, ये एक्सरसाइज और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसी के साथ हमने इम्प्लिसिट फंक्शन को खत्म कर दिया है। ठीक है, अगर एज आपको पता है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, जो पीडीएफ ओपन होगा उसको आप सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ उसे शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।